नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। हम सलमान और कैटरीना की केमिस्ट्री में खुश रहने वाले लोग हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि भारत की अपनी एक केमिस्ट्री है, रसायनों का इतिहास है। देश में रसायनों का प्रयोग आधुनिक रसायन शास्त्र के उद्भव से शताब्दियों पहले होता रहा, लेकिन हमारे ढाक के तीन पात हैं कि हम पिछड़े लोग, हमें कुछ ना आया, हमें अंग्रेजों ने सभ्य बनाया। यह ठीक है कि एंटोनी लेविजियर रसायन विज्ञान के पिता माने जाते हैं, चूंकि उनकी पुस्तक तत्वों के रसायन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का पता लगाने वाले विवरण हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। भारतीय रस और रसायनों में जितना रंग बिरंगापन है, उसकी सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं है। औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत के दौर में कोलकाता के एक रसायन शास्त्री आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ब्रिटेन के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने फ्रांसीसी रासायनिज्ञ बर्थेलो की पुस्तक द ग्रीक अल्केमी पढ़ी तो अनुभव हुआ कि भारतीय ज्ञान को दुनिया के समक्ष इसी प्रकार लाया जाना चाहिए। श्री रॉय ने अभिप्रेरित होकर आचार्य नागार्जुन की कृति रसेंद्र सार संग्रह पर आधारित प्राचीन हिंदू रसायन विषयक लेख लिखकर बर्थेलो को भेजा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए। कितना अथाह ज्ञान भारतीय पुरा ग्रंथों में पसरा पड़ा है और उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं। बर्थेलो ने आलेख की विस्तृत समीक्षा की, जो जर्नल डे सावंट में प्रकाशित हुई, और तब यूरोप भौचक्का रह गया कि रसायन शास्त्र के ज्ञान का वास्तविक आधार तो भारत के पुरा शास्त्रों में है। अपनी इस उपलब्धि से उत्साहित आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसे तत्कालीन विद्वानों ने हाथों हाथ लिया। भारतीय रसायनों की विकास कथा को सामने रखती कुछ बाद की पुस्तकें प्राचीन भारत में रसायन का विकास, लेखक सत्य प्रकाश सरस्वती भी उल्लेखनीय है, जो हिंदुस्तानी होने के गर्व को बढ़ाने में सक्षम है। रसायन के संबंध में प्राचीन भारतीय ज्ञान को टटोलें तो हमें ईसा के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व जाकर ठहरना होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता और उसकी लिपि समझ ली गई तो क्या जानकारियां सामने आती हैं, यह अलग पहलू है, लेकिन उनकी अनेक धात्विक निर्मितियां असाधारण हैं। हमारे वेद उपनिषद भी विभिन्न प्रकार के धातुओं के वर्णन से अटे पड़े हैं। यजुर्वेद में उल्लेख है, अश्माच में, मृत्तिकाच में, गिरयश्च में, पर्वताश्च में, सिक्ताश्च में, वनसो अतयश्च में, हिरण्यश्च में, अयस्य में, श्यामम च में, लोहम च में, सीसम च में, त्रपु च में, यज्ञेन कल्पताम। इस एक श्लोक में पत्थर, अश्मन, मिट्टी, मृत्तिका, बालू, सिक्ता, हिरण्य, सोना, अयस, लोहा, श्याम, तांबा, लौह, लोहा, सीस, सीसा और त्रिपुरागा अथवा टिन का उल्लेख है। यजुर्वेद के ही एक मंत्र में अयस्ताप, आयरन स्मेल्टर का उल्लेख प्राप्त होता है। मन्यवे अयस्तापम। तैत्तरीय संहिता में कृष्णायस, काला लोहा का उल्लेख है। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर अयस शब्दों का प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद में श्याम, तांबा, लोहित, लोहा और हरित सोने के साथ त्रपु रागा का भी प्रयोग मिलता है। अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त दधत्यम सीसम है, जो सीसे पर केंद्रित है। हम तुम्हें सीस से बेधते हैं, जिससे तुम हमारे प्रियजनों को न मार सको। समझा जा सकता है कि सीस के बने छर्रे संभवतः युद्ध में काम आते होंगे। रसायन शास्त्र का भारत में विकास किस तरह हुआ और कितनी बारीकियों का ध्यान रखा गया, इसके लिए शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त इस उल्लेख को समझना आवश्यक है। स यद्वानस्पत्यः स्यात् प्रद्योत, यद्धिरण्मयः स्यात् प्रलीयेत, यल्लोहमयः स्यात् प्रसिच्येत, यदयस्मयः स्यात्
प्रदहेत परिशाशाव थेष्या एव तास्मा अतिष्ठत तस्वादेतं मृन्मयेनेव जुहोति। अर्थात यह प्रश्न उठाया गया है कि घृत की आहुति मृण्मय पात्र मिट्टी के बर्तन में क्यों दी जानी चाहिए। इसके उत्तर में युक्ति है कि यदि लकड़ी के पात्र में दोगे तो वह जल जाएगी, यदि सोने के पात्र में दोगे तो वह घुल जाएगा, यदि तांबे के पात्र में दोगे तो वह गल जाएगा, और यदि अयस्मय पात्र में दोगे तो पात्र गर्म हो जाएगा। अतः मिट्टी का पात्र ही उचित है। आज हम डिसोल्यूशन पर चर्चा करें अथवा हीट कंडक्टेंस पर, लेकिन ऐसे महत्व के उदाहरणों से कन्नी काट कर निकल जाते हैं। रसायन शास्त्र पर बात हो तो हम महान विद्वान आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य अथवा उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र से बचकर नहीं निकल सकते। ईसा पूर्व 3री सदी का यह उद्भट विद्वान अपनी कृति में धातु, अयस्कों, खनिजों एवं मिश्र धातुओं से संबंधित आश्चर्यजनक जानकारी तथा उनके खनन, विरेचन, खानों के प्रबंधन और धातु कर्म की व्याख्या प्रस्तुत करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की सिक्का धातुएं वर्णित है: मशकम, अर्धमशकम, काकनी एवं अर्धकाकनी। ये सभी रजत, तांबा, लोहा, वंग और सीसा अथवा एंटीमनी को विभिन्न अनुपातों में मिलाकर बनाई जाती थी। इसी प्रकार चांदी एवं पारद की भी कई वर्णों वाली मिश्र धातुएं बनाई जाती थीं। वंग की भी सोने के वर्ण वाली कई मिश्र धातुएं अभ्रक, तांबा, चांदी और पारे के संयोग से विरचित की जाती थी। स्वर्ण की तो अनेक मिश्र धातुएं उनके ग्रंथ के माध्यम से ज्ञात होती हैं। रसायन शास्त्र से जुड़े महत्व के अन्य ग्रंथों में नागार्जुन कृत रस रत्नाकर महत्व की है। 6वीं शताब्दी में वाराहमिहिर ने बृहत संहिता में अनेक अस्त्र शस्त्रों को बनाने के लिए उच्च कोटि के इस्पात निर्माण की विधि का वर्णन किया है। भारतीय इस्पात की गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि उससे बनी तलवारों के फारस आदि देशों तक निर्यात किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन रसायनों पर विस्तार से चर्चा अगली कड़ी में जारी रहेगी। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसी ही किसी कहानी के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस कहानी को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।